नेक्स्ट सिलेबस यानी कि ऐसे 2 syllabus is going to start from lesson number 10 now, okay, which is our neighborhood. Now be all of you be quiet. अपना अपना माइक बंद करिए सभी जल्दी से. जुबेर अपना माइक बंद करो. Okay, be proper. Kanak, be proper. Okay, and listen one thing, we have studied this chapter earlier, लेकिन once we are going to again this repeat क्योंकि this is our new chapter of SA2, so we will again do this. Okay, so pay attention here, students, be proper. I'm going to मैं आपको explain करने जा रही हूँ. I'm going to explain you, so be proper now. Our neighborhood, chapter number 10, page number 56. Okay, our neighborhood है ना. नेबरहुड होता है हमारा, आपको पता है सबको, नेबरहुड होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं अपना, बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं अपना पड़ोस, है ना. बोलते हैं ना हम इस तरह से, अपना पड़ोस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड. सो हमारा जो पड़ोस होता है यानी कि जो हमारा नेबरहुड होता है उसमें बहुत सारे पीपल्स रहते हैं. क्या रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे ही मिलकर हमारा क्या बनता है? हमारा नेबरहुड बनता है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे मिलकर हमारा नेबरहुड बनता है. ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में. I think some students have joined now. So take out EVS, page number 56, lesson number 10. Okay, so neighborhood. All the people and places near or around our houses, जितने भी लोग होते हैं, all the people and places, जितने लोग हैं और जितने places होते हैं चारों तरफ हमारे, मतलब हमारे घर के चारों तरफ जितने लोग रहते हैं, जितने places होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? उन सब से क्या बनता है? हमारा नेबरहुड. उसी को हम बोलते हैं, उनसे क्या बनता है? हमारा नेबरहुड. ओके, सो पीपल इन नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. और जो होते हैं हमारे नेबरहुड में उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसी. ओके, जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते हैं दे आर कॉल्ड आर नेबर्स. वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. चलिए लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट नेबरहुड प्लेसेस. अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट नेबरहुड प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. मींस वो प्लेसेस जो हमारे नेबरहुड में पाए जाते हैं या होने चाहिए, ये भी कह सकते हैं आप. बिकॉज हमारे नेबरहुड में, मैंने भी आपको बताया ना कि पीपल्स और प्लेसेस से मिलकर हमारा नेबरहुड बनता है. तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जो हमारी डेली नीड्स की चीजों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, जिनको हमें, मतलब जैसे कि अब आपको अपने घर का राशन है वो चाहिए, है ना, ग्रोसरी थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए आपको, है ना, डेली नीड्स का सामान चाहिए, प्लास्टिक की थिंग्स चाहिए, या फिर आपको बैंक जाना है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन चाहिए आपको. सो ऐसे प्लेसेस हमारे नेबरहुड में होने चाहिए जिससे कि हम उन्हें फटाफट से यानी कि जल्दी से अप्रोच कर सकें, जल्दी से जल्दी अपनी चीजें खरीद सके, जल्दी से जल्दी हर काम कर सके. Okay, so yes, so first of all we will discuss about the park here. पार्क क्या होता है? पार्क, इन द पार्क, आपने सुना है पार्क ऐसा जहाँ पे एक ऐसे स्पेस जहाँ पे बच्चे खेलते हैं. ठीक है, तो पार्क, चिल्ड्रन प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन पार्क. पार्क में बच्चे जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं. और जो बड़े होते हैं यानी कि जो ग्रोन अप होते हैं, गो देयर फॉर अ वॉक. वो वहां पे क्यों जाते हैं? वो वहां पर वॉक करने के लिए जाते हैं. एंड स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स. और वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. आई बात समझ में? अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं. बच्चे क्या करने जाते हैं? बच्चे खेलने जाते हैं. बड़े वॉक करने के लिए जाते हैं, उनके वहां पे फ्रेंड्स मिलते हैं, उनसे बातें करने के लिए जाते हैं,
टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। सो इट इज यूजफुल, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल, इसीलिए पार्क बहुत यूजफुल माना जाता है। वहां पे फ्रेश एयर मिलती है, एक्सरसाइजेस करते हैं लोग, ओके और क्या कहते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको बहुत एनर्जेटिक भी फील होता है। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट। मार्केट यानी कि बाजार, बहुत सारी शॉप्स। ओके, मार्केट किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। जैसे आप बोलते हो ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो मार्केट आप ये नहीं बोलते कि हम इस शॉप पे जा रहे हैं, हम पर्टिकुलर ये सामान खरीदने जा रहे हैं। हमने जब बाहर जाना होता है और हमें कुछ खरीदने जाना होता है तो हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी शॉप्स पे घूमना पड़ेगा। कपड़े लेने जा रहे हैं, मान लीजिए वी आर गोइंग टू बाय सम क्लोथ, तो हमें पता नहीं कितनी शॉप पे, तो हम क्या कहते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं। ओके, हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं मार्केट। ओके, सो देयर आर, मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स होती हैं? जैसे केमिस्ट की, यानी कि दवाइयों की, मेडिकल की, कन्फेक्शनर जहाँ पे रोज का सामान ज्यादातर मिलता है, और भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहां पे। कहाँ पे? मार्केट एरियाज में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर आर डॉक्टर्स। हॉस्पिटल में कौन कौन होता है? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, है ना? आपने देखे होंगे सबने, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं। वो क्या करती है? वो हमें जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें दवाइयों की जरूरत होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें चेक करते हैं, हमें देखते हैं कि हमें क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें मेडिसिन देते हैं। नर्सेज हमारी हेल्प करती हैं, लाइक इंजेक्शन लगाने में, हमें मेडिसिन देने में, और भी बहुत सारा काम करने में। तो दिस इज द वर्क ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और हम नर्सेज। और हम कहाँ जाते हैं इन सब चीजों के लिए? हम जाते हैं हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक। बैंक क्या होते हैं बेटा? बैंक ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर हम अपनी मनी को, अपनी ज्वेलरी को सेफ रखते हैं, है ना? और जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, बहुत सारे आपने अपने ममाज वगैरह के पास में देखा होगा, गोल्ड होता है, डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स की ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह होती है। तो इतनी सारी ज्वेलरीज वगैरह को ना घर पे रखना सेफ नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि घर पे तो रॉबर्स भी आ सकते हैं, है ना? चोरी हो सकती है, थीव्स आ सकते हैं। तो इसलिए घर पे जब रखना सेफ नहीं होता, तो क्या करते हैं? बैंक में रखवा देते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, जहां पर हम अपनी ज्वेलरी को, एक्सेसरीज को, वैल्यूएबल थिंग्स को हम कहाँ रख सकते हैं? हम बैंक में रखते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर केप्ट सेफली हियर। तो हमारे जितने भी ज्वेलरीज होती हैं, जो भी हमारा होता है, वो बैंक में बहुत सेफली रखे जाते हैं। ओके, यस, हम बैंक में अपनी मनी को भी जमा कर सकते हैं। जैसे कि अब आप अपने घर पे हैं, है ना? आपको मान लीजिए रोज पापा पॉकेट मनी देते हो, अभी आप छोटे हैं, जैसे अभी आपके बड़े भाई बहन हो, मान लीजिए उन्हें पॉकेट मनी मिलती हो, है ना, लाइक 500,000 रुपीज पर मंथ मिलते हो, या फिर वैसे भी, या वो कभी वो जॉब करते हो, वो खुद अर्न करते हो, तो क्या होता है कि जैसे पापा करते हैं, खुद जॉब करते हैं, अर्न करते हैं, तो वो जब जॉब करते हैं, अर्न करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ पैसे बचा लूं, है ना? कि क्योंकि वो क्या होगा, वो वाले पैसे आगे काम आएंगे, है ना? तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे बचाते हैं खर्चे में से, और उसको जोड़ जोड़ के कहाँ पे जमा कर देते हैं? वो बैंक में जमा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर पे तो खर्च हो जाते हैं, बट बैंक में जमा करेंगे तो वहां पे सेफ पड़े रहेंगे, कोई उन्हें टच भी नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए हम अपनी सेविंग्स होती हैं, वो कहाँ जमा करते हैं? हम बैंक में ही जमा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पुलिस स्टेशन। ओके, A पुलिस स्टेशन इज द प्लेस। पुलिस स्टेशन एक ऐसा प्लेस होता है बेटा, वेयर द पुलिस वर्क, जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे पुलिस काम करती है। ओके,
एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पुलिस अपना काम करती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, और हमें किससे बचाती है? हमें चोरों से बचाती है। पुलिस स्टेशन क्या होते हैं बेटा? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पुलिस बैठती है, जहाँ पे वो अपना सारा काम करती है, और जहाँ पे वो सारे चीजों के रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि इस बंदे ने क्या किया है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, मतलब इसने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या क्राइम किया, तो वो सारा रिकॉर्ड रखती है। ओके, सो पुलिस स्टेशन जो होता है वो एक हमारा पब्लिक वर्क प्लेस है। यहाँ पर हम भी जा सकते हैं, हमारी कोई कंप्लेन हो, हमारी कोई दिक्कत हो तो हम पुलिस के पास जाते हैं ना, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पुलिस होती है ये सब तो करती है, इसके अलावा वो हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमें बचाती है। किससे बचाती है? वो हमें चोरों से बचाते हैं, थीव्स से, क्रिमिनल से हमको बचाते हैं कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, आगे आ जाते हैं अभी हम पेज नंबर 58। Now we are talking about post office. Okay, we get postcards, envelopes, stamps here. पोस्ट ऑफिस से बेटा हमें क्या क्या मिलता है? पोस्ट ऑफिस से हमें मिलते हैं पोस्ट कार्ड्स, एनवलप, स्टैम्प्स, ठीक है, ये सब चीजें। जितने जब हमें पोस्ट कार्ड चाहिए होता है कोई लेटर लिखने के लिए, या हमें एनवलप चाहिए, लिफाफा चाहिए, या हमें स्टैम्प लगानी है, हमारा कोई मनी ऑर्डर या कुछ भी है, तो वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाएगा, तो हमें क्या लगानी पड़ती है? हमें उस पर स्टैम्प लगानी पड़ती है। सो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है इजीली। ओके, और भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो भी हम लेटर्स लिखते हैं लोगों को, वो कैसे पहले पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगहों पे भेजे जाते हैं। बताया था ना आपको, इफ यू हैव रिमेम्बर समथिंग। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, we are talking about school. Yes, next what we are talking about, school. Yes, नहीं, I was telling you about the post office now. मैं आपको एक और चीज बता रही थी कि जैसे ना कि पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि जगह जगह पर रोड्स पर आपको एक रेड कलर के बॉक्सेस दिखते थे, है ना, रेड कलर के, उसको बोलते थे हम पोस्ट बॉक्स, जिसमें ब्लैक कलर का बीच में ऐसा होल सा बना होता था, जिसमें हम अपनी चिट्ठी डालते थे, यानी कि अपने लेटर डालते थे, है ना। जब भी हमको पहले, क्योंकि फोन्स नहीं होते थे ना, पहले क्या नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, जब लोगों को किसी से बात करनी होती थी, या किसी को कोई अपने रिलेटिव को किसी को कोई मैसेज भेजना होता था, तो हम क्या करते थे बेटा? लेटर लिखते थे। क्या लिखते थे हमारे जो पहले लोग? वो क्या लिखते थे? वो लेटर लिखते थे। ओके, सो लेटर लिखकर क्या करते थे? अपना जो मैसेज है वो दूसरों को भेजते थे। सो हम लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, सॉरी, पोस्ट बॉक्स में डाल देते थे, और पोस्ट बॉक्स में से पोस्टमैन आता था, उस पोस्ट बॉक्स में से वो सारे लेटर्स निकालता था और उसको पोस्ट ऑफिस में ले जाता था, और पोस्ट ऑफिस में ले जाकर वहां पर जो सारे लेटर्स होते थे उनको अलग अलग किया जाता था। मान लीजिए कोई मुंबई जाने के लिए है, कोई कहीं जाने के लिए है ना, तो सब जाने, सबको अलग अलग प्लेसेस वाइज अलग अलग किया जाता था, और फिर वहां से उनको बाय एयर, बाय बस, जैसे भी वो जैसे जाए, यानी कि बाय ट्रेन, उनको उन जगहों पर भेजा जाता था कि भेजना है। ओके, सो इस तरीके से वो वहां के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते थे, और फिर वहां के पोस्ट ऑफिस से वहां का पोस्टमैन उनको वहां अलग अलग जगह पे डिलीवर करके आता था। सो यही होता था, और ये अभी भी यही होता है ना। तो अभी हमारा पोस्ट बॉक्स हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बुक्स कॉपीज में देखने को मिलता है, क्योंकि अब वो यूजुअली अब हमारे पास में फोन्स हो गए हैं, हमारे पास में मैसेज सिस्टम है, हमारे फोन में इंटरनेट है,
अब हमें किसी से भी बात करनी होती है, भले वो हमारे इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हम फटाफट से क्या करते हैं, एक कॉल लगाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। अब हमें जरूरत ही नहीं है हमें इतना बड़ा लेटर लिखने की या कुछ करने की। और वो लेटर भी होता था ना, फिर वो जल्दी से नहीं पहुंचता था, वो कम से कम 1 वीक बाद, है ना, इतना टाइम लग जाता था पहुंचने के लिए। सो अभी हमारे पास में फोन्स है और हम क्या कर सकते हैं, इजीली बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में बैठे हो और बाहर आउट ऑफ कंट्री, है ना, जैसे मान लो अमेरिका वगैरह में कोई रहता है, तो आपको उससे बात करनी है और आपको उसको देखने का मन भी कर रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो वीडियो कॉल से क्या पता चल जाता है, वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, ये भी पता चल जाता है ना। सो इतने सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं कि अब पोस्ट बॉक्स की जरूरत या लेटर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती लिखने के लिए। ओके, अभी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल। We study in a school with other children. Okay, हम स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे बच्चों के साथ में पढ़ते हैं ना हम। आप स्कूल जाते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आप किसके साथ में पढ़ते हैं, आप दूसरे बच्चों के साथ में पढ़ते हैं। मीन्स आप हैं और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूसरे दूसरे घरों से आते हैं। हम स्कूल में जाके क्या करते हैं, हम स्कूल में जाके वी लर्न, हम क्या सीखते हैं, रीडिंग करना, राइटिंग करना, ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, बहुत सारी एक्टिविटीज सीखते हैं, पढ़ाई सीखते हैं हम। ओके, so this is the place where what we do, we learn new things, जहाँ पे जाकर हम नई नई चीजें सीखते हैं। we play game also, स्कूल में हमारे प्लेग्राउंड होता है, जगह होती है जहाँ पे हम क्या खेलते हैं, हम गेम्स भी खेलते हैं। ओके, समझ में आया सबको कि हम स्कूल में क्या करते हैं। स्कूल में हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, उनके साथ में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब हम नई नई चीजें सीखने जाते हैं स्कूल में। जैसे कि हमने रीडिंग करना सीखा, राइटिंग करना सीखा, ओके, ड्राइंग करना सीखते हैं, सिंगिंग करना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं। ओके, और हम झूले भी यानी कि स्विंग्स भी झूलते हैं अपने स्कूल में। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। ओके, एक कुछ और हाईलाइटेड चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मिसेस विल्सन ने कहा है, मिसेस विल्सन जो कि एक अच्छी राइटर थी, उन्होंने बोला है, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड्स क्लीन फॉर लिविंग, फॉर हेल्दी लिविंग, है ना, हमें क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर हमारा नेबरहुड साफ होगा तो हम क्या रहेंगे, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ओके, क्योंकि जब हमारे नेबरहुड में गंदगी नहीं होगी, एकदम साफ सुथरा रहेगा, सब सफाई पे ध्यान देंगे, तो हम क्या रहेंगे, एकदम हेल्दी रहेंगे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, जो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसको हम शॉर्ट में RWA बोलते हैं, टेक्स केयर ऑफ द नेबरहुड एरिया। एक ऐसी एसोसिएशन बनी हुई है जो क्या करती है, वो जो नेबरहुड एरियाज है उनको क्या करती है, उनको उनकी देखभाल करती है। समझ में आया। यस, now I'm going to give you some quick review, just pay attention, after that I will ask the questions to you. अब मैंने बताया आपको, पीपल हमारे जो घर के पास में रहते हैं और ऐसे हमारे घर के चारों तरफ रहते हैं, अराउंड, है ना, जिनके घर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा नेबरहुड, है ना। तो नेबरहुड किसको बोलते हैं, नेबरहुड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर प्लेसेस होते हैं, वो एरिया हमारा नेबरहुड कहलाता है। ओके, मैंने आपको प्लेसेस बताए कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या पाया जाता है, पार्क, स्कूल, बैंक, है ना, और आपका पोस्ट ऑफिस, ओके, और पुलिस स्टेशन। तो ये सब क्या है, जो सब प्लेसेस हैं जो हमारे नेबरहुड में होने चाहिए,
जिससे कि हमें अपनी डेली लाइफ को स्पेंड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, आई बात समझ में सबको? नेक्स्ट वी लर्न मेनी थिंग्स इन स्कूल। हम स्कूल जाके ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नई से नई, कि हमें क्या बिहेव करना है, किसके साथ में, कौन हमसे बड़ा है, हमें उसे कैसे रिस्पेक्ट देनी है ना। तो ये सब चीजें क्या करते हैं बेटा, हम ये सब चीजें हम स्कूल में जाकर सीखते हैं। ओके, आई बात समझ में सबको? नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर हियर, so can I ask the questions now? Okay, so we will start now. Okay, let's start with Kanak today. Kanak, आप बताओ, we keep dash in the bank. देखिए पेज नंबर 59 पर सबसे ऊपर, we keep dash in the bank. बैंक में हम क्या रखते हैं बेटा? Tell me. We keep dash in a bank, मैंने बताया था अभी आपको, जल्दी जल्दी बताइए, अब जल्दी से फास्ट। Very bad, Kanak. You're not responding properly. नव्या आप बताओ। नव्या आप बताओ, वी कीप डैश इन द बैंक। बेटा पेज नंबर 59 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला ही पूछ रहे हैं हम। व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? नव्या आई एम आस्किंग टू यू। जस्ट होल्ड ऑन। ओके ओके, आई गॉट इट। माइक इशू हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। यस, अभी बताइए आप मुझे नव्या। वी कीप डैश इन द बैंक। बताओ ना नव्या बेटा। Why are you not replying, Navya? Parish, you tell बेटा। मैं मनी। वेरी गुड। नव्या आपको नहीं पता, अभी हमने पढ़ाया भी था। हम बैंक में क्या रखते हैं? मनी रखते हैं ऑब्वियसली। माइक बंद करो नव्या। अनुष्का आप बताओ। मैम रिपीट द क्वेश्चन। There are many shops in our dash. मैम मार्केट। Correct, markets. Sachi, now you tell me. Yes, Sachi. Tell me, where do we go when we are sick? जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? Where do we go when we are sick? बताओ, जल्दी बताओ।
वेरी बैड दिस इज। राधिका गर्ग, आप बताओ। वेयर डू वी गो वेयर डू वी गो व्हेन वी आर सिक? बेटा जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? कितनी बार रिपीट करें राधिका? आप उसमें ढूंढ कर बोल रही हो। हॉस्पिटल। Yes, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। आई बात समझ में सबको? ओके नाउ नेम द फॉलोइंग्स बताएंगे। कहाँ पर डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं? वर्क टुगेदर। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क टुगेदर। टेल मी। हॉस्पिटल। यस, मैंने नाम तो लिया ही नहीं था किसी का। ओके ईशान, नाउ यू टेल मी। ईशान बताओ बेटा। वी गेट स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम हेयर। बताओ। Read the question. वी गेट, हमें स्टैम्प एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम हेयर, यहाँ से मिलते हैं। बताइए। यस करेक्ट, पोस्ट ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। हमें हमारे पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, स्टैम्प वगैरह ये सब कहाँ से मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। ओके नाउ ओके यस, लक्ष्य बताइए। मुझे ट्रू फॉल्स बताना है बेटा। यस, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स हेयर। बताओ। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स हेयर। यहाँ पर हम बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। बताइए। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। लक्ष्य, स्पीक लाउडली। School. यस करेक्ट, स्कूल। हम बहुत सारी नई चीजें कहाँ पे सीखते हैं? अपने स्कूल में सीखते हैं। नाउ म्यूट योरसेल्फ। योर ओके नाउ आयुष्मान, आप बताओगे। Ma'am, yes. बताओ। वी कीप आवर ज्वेलरी एंड मनी हियर। Ma'am, bank. यस वेरी गुड, करेक्ट। ओके अभी मुझे आरव आप बताइए। डॉक्टर एंड नर्सेस वर्क हेयर। Ma'am, hospital. वेरी गुड। ओके इशिता, आप मुझे बता सकते हो। इशिता, माइक ऑन करना पड़ता है ना बेटा। आर यू नॉट गेटिंग? गर्वित, आप ऑन करो अपना माइक। Ma'am, yes. गर्वित आप बताओ। गर्वित हमारा नेबरहुड क्या होता है? व्हाट इज नेबरहुड? मैंने बताया था गर्वित, स्टार्टिंग में सोच के बताओ। मैम बता रही हैं। क्या बोल रहे हो?
हाँ दीदी से पूछ के बता रहे हैं ना गर्वित। बताओ गर्वित जल्दी से। अरे गर्वित मैम बताएं। कीप योरसेल्फ म्यूट, माइक बंद करो। मैम हम हाँ बताएं। बताओ आरव बताओ, व्हाट इज नेबरहुड। हाँ बताओ बेटा, व्हाट इज नेबरहुड। All the people and places near or around our house from our neighborhood. वेरी गुड। जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी, माइक क्लोज करो आरव, जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं हमारे आसपास चारों तरफ, हम उनको क्या बोलते हैं, वो क्या बनाते हैं मिलकर, वो हमारा नेबरहुड बनाते हैं। और हम क्या बोलते हैं उसको, नेबरहुड बोलते हैं। ओके, बाकियों को नहीं पता इसका आंसर, अपना दिमाग भी नहीं लगाते कि कहाँ ढूंढ ले जल्दी से। जुबेर आप बताओ। ये स्कूल, हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं। जुबेर पढ़ना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। हिंदी में लिखोगे गे बाबा। स्पीक इंग्लिश। वी लर्न, बोलो। कौन लिख रही है? कौन लिख रही है? बता कर फिर। जुबेर जल्दी बोलो, क्या सीखते हैं बेटा हम स्कूल में जुबेर। मैम हम बताए। मैम हम बताए। जुबेर माइक बंद करो अपना। मैम हम बताए। मैम हम हमको बताए। मैम हम बताए। मैम हम बताए। अरे हम वाला पहले अपना नेम बताइए, कौन बोल रहा है। मैम अच्छा कनक आप बताओ। यस मैम। बताओ, व्हाट डू वी लर्न इन अ स्कूल, हम क्या करते हैं स्कूल में, क्या सीखते हैं हम स्कूल पढ़ना में। सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और ड्राइंग करना सीखते हैं। ऐसे लिखोगी आप हिंदी में आंसर कि हम पढ़ना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, हो गया। अब बोल नहीं पा रही हो, वी लर्न टू रीड, राइट एंड ड्राइंग, इतना नहीं बोल पा रही हो आप कनक। टेल मी कनक। बेटा ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम स्कूल में क्या सीखते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं। सॉरी, वी लर्न न्यू थिंग्स, नई।
हम स्कूल में न्यू न्यू थिंग्स सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, करना We learn many बोले new things in a school. है ना। We learn many new things in नहीं a पूछा, school. मैंने अपना माइक बंद करिए, जब आपसे पूछा जाए तब आंसर करिए, यू डोंट हैव नीड टू टेल मी। हम जाते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ड्रॉ, और हम ये things in our school, है ना, राइट, प्ले, ड्रॉ, ये सब चीजें भी हम अपने स्कूल में सीखते हैं। तो दिस इज क्लियर हियर। Next is name two things that we get from a post office. जो हम पोस्ट ऑफिस से दो चीजें लेते हैं, बताओ प्रतिमा क्या हुआ?